नरेश मीणा ने बताया 2028 का पूरा प्लान। 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी। नरेश मीणा ने यही नहीं, नरेश मीणा ने अशोक चांदना पर भी लगाए गंभीर आरोप। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहे युवा नेता नरेश मीणा, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अंता में चुनाव लड़ा मगर वे हार गए थे। अब एक बार फिर हार के बाद नरेश मीणा ने बूंदी में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आगामी चुनावों में 2 सीटों से हिस्सा लेने की बात कही और अपने संगठन भगत सिंह सेना के जरिए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि नरेश मीणा जो है वो बूंदी सर्किट हाउस में शुक्रवार शाम मीडिया से खास बातचीत के दौरान उनका समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया और इसी दौरान नरेश मीणा ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटों से 2028 के चुनावों में वे भाग लेंगे, जिसमें हिंडोली प्रमुख रहेगा। उन्होंने वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना पर भी तीखे आरोप लगाए। नरेश मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में चांदना ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन को हराने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एक किसान परिवार से होने के बावजूद अशोक चांदना ने किसानों के हित के खिलाफ काम किया है और अंता चुनाव में भी किसानों की लड़ाई को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे मौके पर नरेश मीणा ने नया संगठन भगत सिंह सेना खड़ा करने का भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि यह संगठन बेरोजगार युवाओं, किसानों और आमजन के मुद्दों पर काम करेगा, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देगा और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए संघर्ष करेगा। नरेश मीणा ने हाड़ौती की राजनीति को पूंजीवाद और बाहुबल से प्रभावित बताया और कहा कि अब समय आ गया है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की मजबूत जमीन तैयार हो। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में किसान और युवा नेताओं को सबक सिखाएंगे और 2028 से हाड़ौती की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल देंगे। यही नहीं, बूंदी में नरेश मीणा ने जनता को संबोधन करते हुए सचिन पायलट पर भी बड़े बयान दिए और कहा कि सत्ता मिलने के बाद सचिन पायलट को धोखा दिया गया है। राजेश पायलट साहब के बेटे सचिन पायलट, जिसकी राजनीति की हत्या करने का प्रयास राजस्थान में किया गया, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई, जिसके नाम पर वोट लेकर सत्ता बना ली गई कि एक राजस्थान में एक युवा सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगकर वोट लेकर सत्ता में आ गए, लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद उसको धोखा दे दिया। उस सचिन पायलट के नाम पर वोट लेकर उसको धोखा दे दिया। उसके बाद वो जब सड़कों पे उतरा, उसने अपना शक्ति प्रदान करने का कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। तब इस हाड़ौती में सचिन पायलट के नाम पर कोई भी कांग्रेस में कोई भी एक भी नेता नहीं था जो उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का जिसने कैंप लगाया हो। और इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यह हाड़ौती में जो राजनीति कर रहे हैं, जो धंधा सेठ बैठे हैं, इस हाड़ौती में आज के पहले यहां अगर कांग्रेस का कोई मालिक था तो शांति धारीवाल था। अगर कांग्रेस का यहां हाड़ौती में कोई मालिक बनकर बैठा था तो प्रमोद जैन भाया बैठा था। और मैंने जब देखा कि हाड़ौती में कोई सचिन पायलट के नाम पर कोई नेता ब्लड डोनेशन कैंप लगा नहीं रहा है, तब मुझे वहां लगा कि मुझे हाड़ौती में जाना चाहिए और सचिन पायलट के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए। आपका भाई जयपुर से चलकर, क्योंकि जयपुर में मैंने काम किया, जयपुर में मैं हजारों के तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकता था, लेकिन मैं 12 की धरती पर आया और इसलिए आया कि वह प्रमोद जैन भाया जिसका टिकट का संकट था, जिसको अशोक गहलोत धारीवाल से अनबर के कारण टिकट नहीं देना चाह रहा था, उस समय टिकट का लाले पड़ रहे थे प्रमोद जैन भाया के, जो बार बार लालच में पाले बदल लेता है, नेता बदल लेता है। वो प्रमोद जैन भाया को लगा कि अशोक गहलोत मुझे टिकट नहीं देगा, शांति धारीवाल मुझे टिकट नहीं देने देगा, तो आपको पता होगा प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट। अब नरेश मीणा के इस बड़े ऐलान और बड़ी घोषणा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।